आज हम दुनिया में आए किस लिए हैं? दुनिया में आए इसलिए हैं कि अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए हम लोगों को भेजा है। आज हम अपने अपने कामों में लगे हैं। जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा है उस काम को नहीं कर रहे। अल्लाह फरमाता है जो मेरी नाफरमानी करता है मैं उसको तबाह व बर्बाद कर देता हूँ। जो मेरी नाफरमानी पर लगता है, जो मेरे हुक्म को नहीं मानता है, मैं उसको तबाह कर देता हूँ, बर्बाद कर देता हूँ, हलाक कर देता हूँ। अल्लाह ने तुमसे पहले की कौमों को हलाक किया, बर्बाद किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बर्बाद किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बर्बाद किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बर्बाद किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बर्बाद किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने फौरी तौर पर उनको अजाब में डाल दिया और उनकी पूरी कौमें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। लेकिन आज हम भी गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं। जिना करने वाले जिना करते हैं, शराब पीने वाले शराब पीते हैं, जुआ खेलने वाले जुआ खेलते हैं। आज हम पर अजाब क्यों नहीं आता? हम पर ये जाहिरी अजाब क्यों नहीं आता? दायमी अजाब क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि हम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। हम पर अजाब नहीं आता। वरना मछली खाने को अल्लाह ने मना किया कि फुला दिन मछली न खाना, लेकिन कौम ने उसी दिन मछली पकड़ी, खाई, तो अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम को बंदर बना दिया। आज बताएं हम कितने गुनाह करते हैं। माओ को सताने वाले माओ को सताते हैं, बाप की नाफरमानी वाले बाप की नाफरमानी करते हैं, फिर भी हम पर अजाब नहीं होता। आज हम अजाब से बचे हुए हैं। हुजूर की दुआओं का सदका है कि हम अजाब से बचे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे और देखा कि पूरी की पूरी कौम तबाह पड़ी है, बर्बाद पड़ी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन पर अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा है। अल्लाह ने इनकी कौम को तबाह कर दिया, इस कौम को अल्लाह ने बर्बाद किया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को हुक्म दिया, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और जब मुर्दों को आप बुलाते थे मुर्दा जिंदा हो जाया करता था और ईसा अलैहिस्सलाम से बातें किया करता था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मुर्दों को बुलाया तो एक मुर्दा बोला, आवाज आई, या नबी अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक या नबी अल्लाह। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों को क्यों बर्बाद कर दिया गया, तुम लोगों पर अजाब क्यों आया? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वो कहने लगा, हुजूर हम लोग दुनिया के तालिब थे, दुनिया की तलब में लगे हुए थे। जब दुनिया आती थी तो खुश हो जाते थे, जब दुनिया चली जाती थी तो फिर गमगीन हो जाते थे। इससे क्या मतलब कि हम लोग पैसा कमाते थे, पैसा जब हमारे पास आता था, आज लोग कहते हैं कि पैसा हो कैसा भी हो, जब पैसा आता था तो हम लोग खुश हो जाते थे और जब पैसा चला जाता था हम गमगीन हो जाते थे। हराम और हलाल में हम फर्क नहीं करते थे। जब हम कमाई करते थे तो इसमें फर्क नहीं करते थे, सूद भी खाते थे, ब्याज भी खाते थे, कोई फर्क नहीं होता था। लेकिन अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ने हमें हाविया में डाल दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये हाविया क्या है? फरमाते हैं ये हाविया, थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, वैसे भी बारिश का मौसम है, इत्मीनान से सुन लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दाएं जानिब जो हजरात मोबाइल चला रहे हैं, मेहरबानी करके आप लोग बैठे गुफ्तगू सुने और वहीं से मोबाइल चलाएं। दाएं जानिब से हटें, आपके पीछे से भी लोग देख रहे हैं, जगह दीजिए, थोड़ा सा बैठिए आप लोग ऐसे, मेहरबानी कीजिए। वीडियो कैमरा वाले आप भी थोड़ा मेहरबानी करके हट जाइए। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग अभी थोड़ी रियायत बरते हुए हैं, थोड़ा सा बैठने दीजिए। हजरत के खिताब को मुकम्मल सुनिए इत्मीनान से, ताकि कुछ फायदा लेके जाइए आप। बैठिए। देखो मैं चीख चाक के तकरीर करना आती है मुझे, लेकिन करता नहीं हूँ। उससे ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि आराम से जो बात बताई जाती है वो दिल पे असर करती है। तो चीख चाक के हम तकरीर करें लेकिन कोई इसका मकसद नहीं निकलेगा, तो थोड़ी देर इत्मीनान से समाअत फरमा लें। हमारे हजरत अल्लामा साहब ने बहुत अच्छा बयान किया, गुफ्तगू की, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हाविया क्या है? का ये सिज्जीन है। का सिज्जीन क्या है? का सिज्जीन ये एक कैद खाना है और इसका एक अंगारा सातों जमीन और सातों आसमान से बड़ा है।
और उसमें हम लोगों को फेंक दिया गया है, उनमें हम लोगों को डाल दिया गया है और हम लोगों के मुंह में आग की लगामें हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते तुम्हारे मुंह में आग की लगाम क्यों नहीं है? तो उसने कहा हुजूर हमारे मुंह में आग की लगाम इसलिए नहीं है क्योंकि हम इन लोगों का सिर्फ साथ देते थे, हम गुनाह नहीं करते थे, हम जुआ नहीं खेलते थे, हम शराब नहीं पीते थे, सिर्फ इन लोगों का साथ देते थे। आज जरा हम भी अपने गिरेबान में जाके कि हम कितना गुनाह करते हैं, हम कितने बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं, जबान से गालियां भी बक जाते हैं। अगर किसी का कोई भतीजा लगता है तो भतीजे को गाली देता कहता हम पर तो इसके लिए जायज है गाली देना, माज़अल्लाह। तो किसी पर न गाली देना जायज है न गुनाह करना जायज है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमको अल्लाह के अजाब ने पकड़ा है। तो उनको अल्लाह के अजाब ने पकड़ा हुआ था। हजरत हूद की कौम को इब्ने कसीर ने लिखा है कि जिनके बच्चे भी 300 साल की बरस में बालिग हुआ करते थे और जो 30-30 40-40 फीट के हुआ करते थे, उन पर भी अल्लाह का अजाब आया। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको कलमे की दावत दी कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने कौन है अल्लाह, मुझसे बड़ा कोई नहीं। उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा कहा हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ताकतवर कोई नहीं। तो अल्लाह ने उन पर अजाब डाला, कहत साली आ गई और ऐसा कहत पड़ा कि वो जानवरों को भी खाने लगे, चूहे बिल्ली को खा गए, खेत की फसल को खा गए, ऐसा सूखा पड़ा कि वो बर्बाद होने लगे, तबाह होने लगे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे हजरत आप अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, आप अपने रब की बारगाह में दुआ करें कि वो हम लोगों पर कहत को हटा दे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग बैतुल्लाह शरीफ के सामने जाओ और दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। अल्लाह ताला जब तक छूट देता रहता है, बंदा गुनाह पे गुनाह करता रहता है, अल्लाह ताला उस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है जो कौम अल्लाह की नाफरमान हो जाती है। जो कौम अल्लाह की नाफरमान होती है अल्लाह उसको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। बगदाद शरीफ में कोई इस्लाम का नाम लेने वाला तक मौजूद नहीं था। जब हलाकू बादशाह ने एक एक का सर काटा था, एक एक को तबाह बर्बाद किया था। क्यों बर्बाद हुए थे? इसलिए कि जब हलाकू बादशाह ने अपनी फौज को भेजा, उनमें भी जिना करने वाले थे, उनमें भी अय्याशी करने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अजाब आने वाला है, हम लोग मारे जाने वाले हैं, तो फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगे, फरियादें करने लगे। आज हम पर कोई गुनाह, हम पर कोई बला आ जाती है ना हमारे सर पे, तो हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देते हैं और फौरन दुआ मांगने लगते हैं। लेकिन जब बला हट जाती है तो फौरन अय्याशी करने वाला अय्याशी पे लग जाता है, वो गुनाह करने वाला गुनाह पे लग जाता है। बला टलती है फिर गुनाहों में मुलब्बिस हो जाते हैं, और जब बला आती है तो फिर अल्लाह को याद करने लगते हैं। जलजला आ जाए तो सब के सब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, इमाम साहब अजान दे दो जलजला आने वाला है, तो सब अपनी अपनी में लग जाते हैं। हलाकू बादशाह ने जैसे ही फौज को भेजा था तो ये सब जाम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, उनके पास आए, कहे हुजूर फौज आ रही हमको तबाह कर देगी, हमको बर्बाद कर देगी, आप ऐसा करें, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि हम लोग बच जाएं, हम लोग मारे ना जाएं। तो अल्लाह के वली में तो बड़ी पावर हुआ करती है, जो अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह फरमाता है जो बंदा दुनिया की मोहब्बत को सरशार करके, दुनिया की मोहब्बत को भुला के और मेरी मोहब्बत में सरशार हो जाएगा, मुझसे मोहब्बत करने लगेगा, मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगा। जो बंदा अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर दुनिया को भुला देता है तो फिर अल्लाह भी उससे प्यार करने लगता है, जो फरिश्ते भी उससे प्यार करने लगते हैं, सारी मखलूक उससे प्यार करने लगती है। आप देखते नहीं हैं ख्वाजा अजमेरी को कि इनके दर पे जो मगतों की लाइन लगी होती है, आप देखते नहीं साबिर कलियरी को कि इनके दर पे जो लाइनें लगी होती है, कौन लोग हैं? इन्होंने दुनिया की मोहब्बत को भुला के अल्लाह की मोहब्बत को अपनाया है, तब इनके दर पे लाइन लगी है, तब मखलूक प्यार करती है इनसे। तो जब जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास ये लोग आए तो हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कटोरा, उनके पास कटोरा होता था, उस कटोरे को पलटा और जैसे ही कटोरा पलटा तो पूरा बगदाद उस कटोरे के अंदर समा गया। जब पूरा बगदाद उस कटोरे के अंदर समाया तो फौजी आए, सिपाही आए, लेकिन बगदाद नजर नहीं आया। बगदाद नजर नहीं आया, वापस हलाकू बादशाह के पास गए, कहने लगे हुजूर हम तो बगदाद में उन मुसलमानों को तबाह करने गए थे, बर्बाद करने गए थे, उनकी गर्दनों को काटने गए थे, लेकिन वहां तो बगदाद ही नजर नहीं आया। तो हलाकू बादशाह गुस्सा हुआ, कहा तुम कैसी बातें करते हो, सामने ही तो नजर आता है बगदाद और तुम बातें करते हो कि वो नजर नहीं आया। दूसरे फौजियों को बुलाया, दूसरे सिपाहियों को बुलाया
और फिर कहा तुम जाओ मुआयना करके देखो। ये लोग कहते हैं कि बगदाद नजर नहीं आया। अब ये कौम जो हलाकू बादशाह के डर से जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आई थी, जब जाम ने अपने कटोरे को पलटा था तो बगदाद छुप गया और सिपाही चले गए। जब चले गए तो बला सर से टल गई। अब फिर बकी गुनाह पे गुनाह करने लगे, बकी चोरी, बकी शराब, बकी जुआ, बकी जिना, बकी अय्याशी लग गए। फिर जब फौजियों को देखा आते हुए, फिर जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे हुजूर बचा लीजिए, आज फिर वो लोग आ रहे हैं और आज हमको फिर तबाह बर्बाद कर देंगे। हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपने कटोरे को पलटा और फिर बगदाद उसके अंदर समाया। अल्लाह भी छूट देता है अपने बंदों को, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। कटोरे को पलटा, बगदाद समाया। फौजी आए, उन्होंने देखा बगदाद नजर नहीं आया तो फिर हलाकू बादशाह के पास गए और कहने लगे हुजूर आज फिर नजर नहीं आया, पता नहीं बगदाद कहाँ छुप जाता है। तो हलाकू बादशाह ने कहा तुम सब कामचोर हो, झूठ बोलते हो, आज चलो पूरी फौज के साथ। हलाकू बादशाह अपनी पूरी फौज के साथ आया और आने के बाद जब बगदाद के लोगों ने देखा कि हलाकू बादशाह आ रहा है, आज तो हम मारे जाएंगे, आज तो हम तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, फिर जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आके कहने लगे हुजूर आज फिर बचा लीजिए। तो जाम रहमतुल्लाह अलैह जैसे कटोरा पलटना चाहते थे, आवाज आई जाम इनको कब तक बचाते रहोगे, तुम इनको बचाते रहोगे, ये फिर अपनी अय्याशियों में लग जाएंगे, ये फिर अपने गुनाहों पे गुनाह करने लगेंगे, ये फिर गुनाहों में मुलब्बिस हो जाएंगे और ये फिर तुम कटोरा पलटोगे, ये फिर बच जाएंगे और फिर जब इनके सर से बला टल जाएगी ये फिर गुनाह करने लगेंगे, आज कटोरे को मत पलटो। तो जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कटोरे को नहीं पलटा और जब कटोरा नहीं पलटा तो बगदाद तो नजर आ ही रहा था। हलाकू बादशाह आया, एक एक को मिटा दिया, एक एक का सर काट दिया, सबको तबाह बर्बाद कर दिया। कोई एक बच्चा भी इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं था। जालिम कहते थे, जालिमों ने एक मंसूबा बनाया था कि ये इस्लाम मिटता क्यों नहीं है, मुसलमानों को तबाह कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, कौम को मिटा दिया जाता है, लेकिन फिर ये जब कौम एक जगह इकट्ठा होती है तो फिर इनकी तंजीमें कायम हो जाती हैं, तो ये मिटते क्यों नहीं है। तो उनके लोगों ने बताया ये मिटते इसलिए नहीं है क्योंकि इनके साथ मोहम्मद अरबी की दुआएं हैं। ये मिटते इसलिए नहीं है क्योंकि इनके दिल में मोहब्बत रसूल है, इश्क़ रसूल है, इसलिए मिटते नहीं है। तो लोगों ने मंसूबे बनाए कि इनके दिल से मुस्तफा की मोहब्बत को निकाला जाए। अगर मुस्तफा की मोहब्बत को निकाल दिया जाएगा तो ये फिर तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो कहा मुस्तफा की मोहब्बत को निकाला कैसे जाए, इनके दिल में तो मुस्तफा की मोहब्बत गामजन है। एक दाढ़ी टोपी वाले को खरीदा और हर दाढ़ी टोपी वाला आलिम नहीं होता है, हर दाढ़ी टोपी वाला ईमान वाला नहीं होता है। वो एक शेर है कि क्या है, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। उसने फतवा दिया कि अल्लाह ताला चाहे तो 100 मोहम्मद पैदा कर दे। उस टाइम आला हजरत का दौर नहीं था, उस टाइम अल्लामा फजल हक खैराबादी उठे, उन्होंने किताब लिखी, उसमें हवाला दिया और उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह 100 मोहम्मद को मोहम्मद के बाद पैदा करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो लोगों ने बनाया कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को तबाह कर दिया जाए, लेकिन इनको मालूम नहीं था ये उस कौम को तबाह कर रहे थे। ये करबला में इमाम हुसैन 3 दिन भूखे प्यासे रहे, ये लोग समझते थे इमाम हुसैन मिट जाएंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम तबाह हो जाएगा। लेकिन इन्हें मालूम नहीं था इन्हीं की औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कलियर की सरजमीन पर आएगा, 12 साल भूखे रह के लोगों को लंगर खिलाएगा, तो 12 साल भूखे रह के लोगों को लंगर खिला के नहीं मर सकता, तो करबला में हुसैन 3 दिन भूखा रह के कैसे मर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस अल्लामा तहसीन रजा साहब किबला, बहुत खूब, जिंदाबाद। इस्लाम को मिटाया कैसे जाए, तो इन्होंने मंसूबा बनाया कि इस्लाम को मिटाना है तो इनके सीने से मोहब्बत रसूल को निकाल दिया जाए, इश्क़ रसूल को निकाल दिया जाए। तो अल्लामा इकबाल ने उस दौर में 3 बातें बताई कि अगर 3 बातों पर कोई अमल कर लेगा तो उसके बच्चे के सीने से कोई मुस्तफा का इश्क नहीं निकाल सकता है। कहा मुस्तफा के इश्क को अगर सीने में समात करना, सीने में बसाना है
तो तुम खुद इन 3 बातों को अमल कर लेना और इन 3 बातों को अपने बच्चों को भी बता देना। सबसे पहली बात अल्लामा इकबाल ने बताई कि अगर अपने सीने में और अपने बच्चों के सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को मुंतकिल करना है और तुम चाहते हो कि उन्हें कोई ना निकाल सके, तो अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पर दरूद शरीफ पढ़ना सिखा दो, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पर दरूदो सलाम पढ़ना सिखा दो। और ये दरूद शरीफ, दरूदो सलाम ईमान और अकीदे को हिफाजत देता है, सेहत देता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, हुजूर हम उस दौर में कैसे पहचाने कि सुन्नी कौन है, सुन्नी सही अकीदा कौन है? तो हुजूर ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो अहले सुन्नत और होंगे वही अहले हक होंगे। तो उसने कहा हुजूर उस दौर में तो ऐसा होगा कि सब एक तरह के होंगे और जिसके भी हम बयान सुनेंगे, यूट्यूब खोलकर देखेंगे, जिसके भी मसले देखेंगे तो एक जैसा लोग बोलते हैं। तो हर कोई मौलाना नहीं होता ना, हर कोई आलिम नहीं होता, मुफ्ती नहीं होता, तो कैसे पहचानेंगे कि ईमान वाला कौन है, हक सुन्नी कौन है, सुन्नी सही अकीदा कौन है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था अगर ये पहचान करना हो कि सुन्नी सही अकीदा कौन है तो देख लेना जो मुस्तफ़ा पर सबसे ज्यादा दरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा वही सुन्नी सही अकीदा हो।